कार्तिक पूरी तरह टूट चुका था। वह जेल की सलाखों के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें सूनी थीं और दिल में सिर्फ एक ही पछतावा था। काश उसने प्यार को हवस समझने की गलती न की होती। यह कहानी 6 महीने पहले शुरू हुई थी। गुमला की एक सीधी सादी लड़की कल्पना पढ़ाई के लिए रांची आई थी। नया शहर था, नया माहौल था और आंखों में ढेर सारे सपने थे। कॉलेज में उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। पहले पहचान हुई, फिर दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता नहीं चला। कार्तिक उसे कभी फिल्म दिखाने ले जाता, कभी पार्क घुमाता तो कभी बाइक पर बैठाकर शहर घुमा देता। कल्पना इसे प्यार समझ रही थी, लेकिन कार्तिक के दिल में प्यार नहीं था। उसके दिल में सिर्फ हवस थी। उसने धीरे धीरे हदें पार करनी शुरू कर दी। पहले हाथ थामा, फिर गले लगाया और एक दिन कल्पना ने भरोसे में अपने आप को पूरा सौंप दिया। कल्पना को लगा था जिसे उसने अपना सब कुछ दिया है वही उससे शादी करेगा, लेकिन कार्तिक के लिए यह सिर्फ एक सौदा था। वह उस पर पैसे खर्च करता था और बदले में उसके शरीर का सुख लेता था। एक दिन कल्पना को पता चला कि वह मां बनने वाली है। वह बहुत खुश थी। उसने कार्तिक से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह सुनकर कार्तिक घबरा गया, लेकिन उसके चेहरे पर जिम्मेदारी नहीं थी। उसने कहा, अभी पढ़ाई पूरी करनी है, इससे छुटकारा पा लेते हैं। शादी की उम्मीद में कल्पना ने अपना बच्चा गिरवा दिया। वह सोच रही थी आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। कल्पना को जब पता चला कि कार्तिक की शादी किसी और से तय हो रही है, दिल से टूटी कल्पना ने उसे आखिरी बार मिलने के लिए रेलवे स्टेशन के पास बुलाया, एक सुनसान जगह पर जहां पर दोनों पहले मिला करते थे। कल्पना ने उससे पूछा, तुम मुझसे शादी करोगे ना? इतना सुनते ही कार्तिक झल्ला उठा। उसने गुस्से में कहा, दोस्ती अलग चीज है, शादी अलग, और मैं तुम्हारी कीमत चुका चुका हूं। ये शब्द कल्पना के दिल को चीर गए। उसने दर्द और गुस्से में कहा, अगर शादी नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगी। कल्पना की बात सुनकर कार्तिक डर गया। कार्तिक को लगा, अगर कल्पना जिंदा रही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और उस हवसी इंसान ने पल भर में कल्पना को मार दिया। उसने अपने हाथों से कल्पना की गर्दन को दबा दी। उसने तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। कार्तिक वहां से भाग गया। उसे लगा था कि कोई उसे देख नहीं पाएगा, लेकिन 2 दिन बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज कार्तिक जेल में है। उसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, माँ बाप के सपने टूट चुके हैं और उसकी जिंदगी सलाखों के पीछे सिमट चुकी है। हवस ने उसे कुछ पल का सुख दिया था और बदले में उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। जो प्यार और हवस में फर्क नहीं समझता, वह एक दिन सब कुछ खो देता है।